जय श्री राम। आज का विषय है एकलव्य। वनाधिपति हिरण्यधनु के यहाँ एकलव्य का जन्म वन में हुआ। वह अपने पिता की इकलौती संतान थे। इनके पिता अत्यंत वीर थे। अपने राजा की सेवा में लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अब एकलव्य वन का स्वामी बन गया। वन्य प्राणियों पर अत्यंत स्नेह था। वन प्राणियों को सताने वालों पर वह क्रोध करता था। वन में बहुत से भेड़िए हिरण के बच्चों को खाने की ताक में रहते थे। बच्चों को जब पकड़ते थे तो एकलव्य उनके करुण क्रुदन से को सुन भारी दुख होकर सोचने लगा, भेड़ियों का नाश करना पड़ेगा, पर जो दिखाई ही नहीं देते उन्हें कैसे मारूंगा। निश्चित रूप से धनुर्विद्या में पारंगत बनकर ही ऐसा कर पाऊंगा। कोई सिखाने वाला उपयुक्त ध्यान में न आने से वह चिंतित रहने लगा। एक दिन माँ ने चिंता का कारण पूछा तो पुत्र ने मन की पीड़ा बताई। जंगल में हिरण के बच्चों की रक्षा करने के लिए भेड़ियों को मारने के हेतु माँ मैं धनुर्विद्या में निपुण बनूं। मैं किस गुरु के पास जाऊं? माँ ने कहा, बेटा, भरतवंशी राजाओं को हस्तिनापुर में भीष्म जी द्वारा नियुक्त भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपने पिता के साथ ही परशुराम जी से भी अस्त्र विद्या सीखी है, ऐसे अत्यंत शस्त्र विद्या विशारद जो दुबले पतले श्याम वर्ण के हैं, उनके पास जाकर गुरु बनाकर विद्या सीखो। एकलव्य ने कहा, माँ, वे कौरव पांडवों के गुरु कैसे बने? माँ ने कहा, बेटा, ये सभी राजकुमार अभी छोटे ही थे और गेंद खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार अंतिम प्रयत्न करने पर भी उस गेंद को नहीं निकाल सके। तभी दूर खड़े दुबले पतले काले रंग के प्रौढ़ व्यक्ति पर नज़र पड़ी। सहायता के लिए उनके पास राजकुमारों ने उनसे घटना बताकर याचना की। आचार्य ने तुरंत मुट्ठी भर दर्प अभिमंत्रित कर गेंद पर निशाना साध एक एक छोड़ते गए और दर्प आपस में जुड़ते गए और गेंद ऊपर निकाल कर दे दी। आश्चर्यचकित हो राजकुमारों ने परिचय पूछा। तब द्रोण ने थोड़ा परिचय देकर कहा, तुम्हारे दादा भीष्म जी मुझे जानते हैं, उन्हें बता दो, प्रिय पुत्र। इस प्रकार भीष्म को पता लगने पर उन्होंने ही द्रोण को आचार्य नियुक्त किया। माँ, क्या मुझे वह धनुर्विद्या सिखाएंगे? माँ ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य। माँ से आशीर्वाद ले और प्रतिज्ञा कर, मैं अस्त्र विद्या सीखकर ही लौटूंगा। हस्तिनापुर को चल दिया। शहर के बाहर द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। अभी जाना उचित नहीं है, इसीलिए बाहर ही खड़े होकर सिखाने वाले पाठों को ध्यानपूर्वक वह सुनते रहे। बड़ा प्रसन्न थे। कितने उत्तम गुरु हैं, कैसी छोटी छोटी बातें बताकर शिष्यों को अभ्यास करा रहे हैं। यही अब हमारे गुरु होंगे। यह मन में संकल्प लिया। समय पाकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु द्रोण ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। एकलव्य ने परिचय देकर अपना मंतव्य बताया। द्रोण विचार करने लगे, राजकुमारों के साथ इस भील बालक को कैसे शिक्षा दूंगा? लोग क्या कहेंगे? बहुत विचार करने पर द्रोण ने कहा, एकलव्य, तेरी इच्छा अनुसार धनुर्विद्या प्राप्त हो। मुझे गुरु मानकर वन में श्रद्धा और विश्वास से अभ्यास करो। अत्यंत प्रसन्न हो एकलव्य घर न जाकर वन में अलग रहकर उसने आचार्य द्रोण की प्रतिकृति बनाकर पूजा और आदेश पाकर बाण अभ्यास करने लगा। जब कहीं अटक जाता तो गुरुमूर्ति के सन्मुख प्रार्थना करता और उसे भीतर से उत्तर सूझ जाता। अब वह बड़ा धनुषधारी बन गया। एक समय कौरव पांडव राजकुमार कुत्ता साथ में लेकर शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुंचे।
कुत्ता आगे बढ़ गया और इस काले रंग के युवक को देखकर भौंकने लगा। बाण अभ्यास में विघ्न जान उसने बिना फर से बाणों द्वारा कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ते को अर्जुन आदि ने देखा तो पता लगाने पर को आगे बढ़ने पर एकलव्य को पाया। पूछने पर कहा, मैं गुरु द्रोण का शिष्य एकलव्य हूँ। दुखी हो अर्जुन ने हस्तिनापुर में गुरुदेव से कहा कि आपका वह वचन भंग हो गया है कि अर्जुन मैं तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा। पूछने पर एकलव्य की सारी घटना कह सुनाई। अश्वत्थामा और अर्जुन को लेकर एकलव्य की कुटी पर आचार्य द्रोण पहुँचे। देखकर गुरु का आवश्यक सत्कार एकलव्य ने किया। गुरु आज कुटिया पर आए हैं यह जान अत्यंत प्रसन्न हुआ। गुरुदेव के सामने आज्ञा पाकर सीखी विद्या को बाण चलाकर प्रकट करने लगा। अप्रतिम धनुष विद्या देख अत्यंत प्रसन्न हुए। शाबाश बेटे, मुंह से निकल पड़ा। अश्वत्थामा को किसी काम से बाहर भेजकर एकलव्य से कहा, तुम्हारी सिद्धि सराहनीय है। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो कहा था वन में धनुर्विद्या का अभ्यास मुझे गुरु मानकर करो। द्रोणाचार्य बोले, तब तो आपको गुरुदक्षिणा अवश्य देनी होगी। गुरुदेव, देह प्राण से प्रिय कुछ कछु नाही, सौ मुनि देहु पलक एक माही। शरीर और उसमें स्थित प्राण से प्रिय दुनिया में कुछ नहीं है, वह भी मांगने से मैं आपको दे सकता हूँ। अर्जुन के विजयी होने के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य कहा, एकलव्य तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दे दो। एकलव्य गुरु द्रोण की पार्थिव मूर्ति के सामने खड़ा हो सामने के पत्थर पर अंगूठा रख बाएं हाथ से काट कर कहा, गुरुदेव स्वीकार करें। गुरुभक्त अर्जुन और गुरु द्रोण अवाक रह गए। आचार्य द्रोण ने कहा, एकलव्य तुम्हारी गुरुभक्ति असीम है, तुम्हारा मंगल हो। एकलव्य हार कर भी जीत गया। धनुषधारियों की चर्चा एकलव्य का नाम लिए बिना आज भी पूरी नहीं होती। एकलव्य ने बाद में अपने बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास कर सफलता प्राप्त की। भील आज भी धनुष्य चलाने में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग नहीं करते। एकलव्य एक आदर्श विद्यार्थी, श्रेष्ठ गुरुभक्त और अभ्यासी था। गुरुभक्ति का वह जीता जागता दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। भारत माता की जय।